मध्य प्रदेश के भोपाल से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिंदू छात्राओं से रेप के आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट। भोपाल में जो है टॉयलेट करने के बहाने पुलिस का वाहन रुकवाया, एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी बीच शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप के मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस कर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की थी और ये जो छीना झपटी हुई, इसी बीच में गोली चल गई जो कि फरहान के पैर में लगी है। फोटोज भी जो है वो सामने आए हैं। दरअसल आरोपी फरहान को घायल हालत में हमीदिया अस्पताल जो है वो ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। वहीं उस पर हत्या के प्रयास का भी केस जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भोपाल की अशोका गार्डन थाना पुलिस जो है वो फरहान की रिमांड जो है उसको मिली और रिमांड के दौरान जो है पुलिसकर्मी उसे थाने से उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की जो तस्दीक है उसके लिए उसको जो है ले जाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि इसी दौरान जो है फरहान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिस बीच में ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये घटनाक्रम की अगर बात की तो शुक्रवार रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे से बीच का जो है यहां पर यह बताया जा रहा है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी फरहान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है जानबूझ करके ये बताया था कि मामले में एक और फरार आरोपी जो है वो अबरार बिल्किसगंज जिला सीहोर में छिपा हुआ है। इसके बाद एसआई विजय बामने के साथ कुल 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो फरहान के साथ वाहन में सवार होकर के तस्दीक के लिए रवाना हुए थे। ये जानकारी जो है वो यहां पर दी गई और इसी बीच रातीबड़ थाना क्षेत्र जो है उसमें आने वाले सरवर गांव के पास आरोपी फरहान ने जो है टॉयलेट करने का बहाना बनाया और ये कह करके वाहन रुकवाया और वाहन के रुकने पर ही फरहान के साथ चूंकि एसआई भी नीचे उतरा, तभी फरहान ने एसआई की जो सर्विस रिवॉल्वर है उसको छीनने का प्रयास किया और जो छीना झपटी हुई, छीना झपटी में गोली चली और आरोपी के पांव में वो गोली लग गई। हेमंत श्रीवास्तव थाना प्रभारी जो हैं अशोका गार्डन के, उन्होंने और भी जानकारी दी और कहा कि फरहान को एक अन्य आरोपी की तलाश में जो है ले जाया गया था और रास्ते में उसने एसआई से ये पिस्टल छीनने की कोशिश की। ये जो मीडिया ब्रीफिंग की गई है पुलिस की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं और आगे पुलिस ने बताया कि छीना झपटी में उसके पैर में गोली लगी। दरअसल फरहान के बारे में आपको बता दें, भोपाल के कॉलेज से एमबीए कर रहा है, पहले इसी कॉलेज से बीबीए कर चुका है। हिंदू छात्राओं से रेप केस के मामले में सबसे पहले फरहान ही गिरफ्तार हुआ था। काफी ज्यादा इस पर बवाल मचा हुआ है, कल प्रोटेस्ट भी निकला था भोपाल में। फरहान पर आरोप है कि उसने लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और ये सारी लड़कियां एक ही कॉलेज की पढ़ने वाली हैं। इसके अलावा दूसरे जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं वो सब भी फरहान के दोस्त ही हैं। भोपाल रेप केस की अगर बात करें, आरोपियों की प्रोफाइल आपको बता देते हैं। इसमें एक नहीं बल्कि 6 आरोपी हैं। फरहान खान मुख्य आरोपी है। हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का ये मास्टरमाइंड है। वीडियो वायरल करने की धमकी दे करके कई लड़कियों से, एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों से इसने ज्यादती की है। दूसरा इसमें जो नाम है वो नाम है साहिल खान का, मूलतः मध्य प्रदेश के ही पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था और टारगेट करके सेलेक्टिवली जो है हिंदू लड़कियों को फंसा करके रेप किया। इसके मोबाइल में भी कई आपत्तिजनक वीडियो जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तीसरे आरोपी की अगर बात की जाए, अली खान, तीसरा आरोपी जो इसमें बताया जा रहा है, जून 2024 में अशोका गार्डन के एक होटल में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म इसने किया। वीडियो बनाया, वीडियो बना करके फरहान को भेजा जो मुख्य आरोपी है। जुलाई 2024 में मिलने के बहाने बुलाया। यहां पर पहले से ही फरहान मौजूद था और वीडियो वायरल करने का डर दिखाया। डर दिखा करके फरहान ने गलत काम किया। पूरे ये सब मिले हुए हैं। चौथा इसमें जो नाम है वो है साद उर्फ शम्स उद्दीन का, पेशे से मैकेनिक है और फरहान का दोस्त है। 500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाता ले जाता था। 500 रुपए का लालच, फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें गांजा पिलाने का काम भी यही करता था। इसकी भी पूरी भूमिका है। 5वां इसमें जो आरोपी बताया जा रहा है वो है अबरार। अबरार की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला है। भोपाल में पढ़ने आया था लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके वापस चला गया और गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो कोलकाता रवाना हुई है और इसके
कमरे में लड़की से दुष्कर्म हुआ, यानी कि कमरा इसी का इस्तेमाल किया गया था। छठा इसमें जो नाम है वो है नबील का। नबील बिहार का रहने वाला है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके चला गया था। लड़कियों को बदनाम करने में इसकी भी भूमिका रही है और इसी के कमरे का जो है इस्तेमाल किया गया था। इसके भी कमरे का जो है यूज यहां पर ये गलत काम करने के लिए किया गया था। फिलहाल जो मुख्य आरोपी फरहान है उसके मोबाइल से मिला एक वीडियो ऐसा है जो झकझोर करके रख देगा, जिसमें वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ रेप कर रहा है। एक दो नहीं, 3 लड़कियों के साथ उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से रेप करने के साथ ही उसे सिगरेट से दाग भी रहा है। अब सोचिए कितनी बर्बरता की गई है। आरोपी लड़कियों के साथ क्रूरता करता दिख रहा है, उन्हें मारता पीटता था, वीडियो भी बनाता था और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेता था ताकि ब्लैकमेल किया जा सके। पीड़िताओं के वीडियो आरोपी ने एक अलग फोल्डर में, एक पूरा फोल्डर बना रखा था उसका, जो सोर्सेस के मुताबिक खबर आ रही है, उसमें सेव करके रखा था। और पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा पीने का आदी है। इंदौर की पीड़िता को उसने कई बार मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, गांजा और शराब भी पिलाई। वहीं उसे अपने किए पर कोई पछतावा है ही नहीं। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने यह भी बताया कि वो इंदौर की पीड़िता से प्यार करता था। ये तो एक नई कहानी, नया ट्विस्ट उसने डाल दिया कि उससे शादी करना चाहता था। अब टाइमलाइन से जानिए कब कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में। सबसे पहले आते हैं 11 अप्रैल। 11 अप्रैल पीड़ित लड़कियों ने बाग सेवनिया थाने में शिकायत की। इसके 2 दिन के बाद 13 अप्रैल फरहान को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। उसके और 4 दिन के बाद 17 अप्रैल जांच के बाद बाग सेवनिया थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई। उसके और 2 दिन के बाद 19 अप्रैल को 0 पर कायम 2 एफआईआर अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थानों में ट्रांसफर कर दी गई। उसके 1 दिन के बाद 20 अप्रैल को दूसरे आरोपी साद को इसमें गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ जेल भेज दिया गया। उसके बाद 25 अप्रैल फरहान की जेल से रेप केस में गिरफ्तारी कर जो है कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की रिमांड जो है वो ली गई। उसके बाद 27 अप्रैल साहिल को पन्ना से गिरफ्तार किया गया। इसमें जो एक और आरोपी है साहिल खान, उसको पन्ना से गिरफ्तार किया गया। 28 अप्रैल अली को भोपाल से गिरफ्तार किया गया, जो इसमें एक और आरोपी है। और इसी दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी की थी। जी हां, जब पेश किया जा रहा था इनको। 28 अप्रैल चौथी पीड़िता ने बाग सेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जो एक और पीड़िता इसमें थी। 29 अप्रैल केस की 5वीं पीड़िता सामने आई। मतलब जैसे जैसे केस मजबूत होता गया और पीड़िताएं निकल करके आई और फरहान और अली के खिलाफ गैंग रेप की एफआईआर दर्ज कराई। 1 मई केस में 5वें आरोपी नबील की भोपाल से जो है गिरफ्तारी की गई। तो ये पूरी टाइमलाइन है और इसी के लेकर के कल अगर बात की जाए, ये जो हमने आपको अपडेट दिया कि इसमें शॉर्ट एनकाउंटर में उसको गोली लगी है फरहान को, ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ दरअसल ये जो पूरा जो इसको एक टर्म कॉइन करते हैं, लव जिहाद का जो टर्म कॉइन करते हैं, वो लव जिहाद के खिलाफ जो है कल भोपाल के अंदर बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए और 1-2 नहीं बल्कि 26 जगहों पर एक साथ ये प्रदर्शन लव जिहाद के खिलाफ किया गया। और ये लव जिहाद की अगर बात की, कई सारे केसेस एक साथ देश में अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो केस है कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दे रहा है और जो वीडियोस प्राप्त हुए हैं उससे कहीं ना कहीं सजा दिलाने में आसानी जो है होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सजा देनी होगी। ये जो ऐसा काम करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, आखिरकार कब तक हम सहते रहेंगे, कब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो यहां पर जरूरत है न्याय व्यवस्था को भी कि ऐसी सजा दे। अगली बार कोई ऐसा करना तो दूर, करने का सोचने से भी पहले 100 बार थर-थर कांपना चाहिए। तो हमने आपको पूरी डिटेल्स दी इस बारे में। अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।